नमस्कार। अभी तक आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि सनकी ट्रंप चाचा ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कि 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है। अब चाचा जी यही नहीं रुके, उन्होंने तो भारत पर और भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि और भी ज्यादा टैरिफ अभी वो लगाने वाले हैं, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो वह जो है टैरिफ कम कर लेगा, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के 25% टैरिफ का असर भारत पे क्या होगा? क्या भारत के आम आदमी इससे प्रभावित होंगे? आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, दरअसल बात यह है कि भारत जो है ना, अमेरिका को बहुत सारा सामान जो है बेचता है, यानी कि निर्यात करता है। अब इन सामानों में जो है सबसे पहली चीज आती है दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स, दूसरा है हीरा सोना चांदी से बने गहने, तीसरा कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल जैसे बेडशीट, पर्दे आदि, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, चावल, काली मिर्च, मसाले, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें जो है भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि निर्यात करता है। अब इन्हीं सारी चीजों पर अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब ये सारे भारतीय सामान अमेरिकी नागरिकों को 25% ज्यादा दामों पर मिलेंगे। अब इसे आसान भाषा में हम समझते हैं कि मान लीजिए भारत का कोई प्रोडक्ट अमेरिका में 1000 रुपए में मिलता था। अब 25% टैरिफ के बाद वही प्रोडक्ट जो है 1250 रुपए में मिलने लग जाएगा, यानी कि 10 लाख का सामान अब सीधे 12.5 लाख में मिलेगा। यानी कि इसका सीधा असर जो है अमेरिकी नागरिकों पर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असर तो अमेरिका पे पड़ रहा है, भारत का इससे क्या लेना देना? अच्छी बात है, बढ़ाने दो टैरिफ, जितना मर्जी 50 की जगह 100% टैरिफ कर दे, हमें तो कोई घाटा ही नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, भारत को इससे डायरेक्ट तो घाटा कुछ नहीं है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से भारत को इसका नुकसान होगा। देखिए, जब भी कोई चीज किसी देश से दूसरे देश में जाती है तो उसे निर्यात बोलते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट बोलते हैं, और उसी एक्सपोर्ट पे डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यानी कि अब भारत से जो सामान अमेरिका में जाएगा वो महंगा हो जाएगा, और जब वही सामान जो कि कल तक 1000 रुपए में मिल रहा था, तो वही सामान अब अमेरिकी नागरिक 1250 रुपए में क्यों खरीदेगा, जबकि उसके पास उस सामान के बदले में कई अन्य विकल्प उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि महंगाई होने से अमेरिकी नागरिक जो हैं भारतीय सामानों से तौबा तौबा करने लग जाएंगे, जिसके कारण अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान की डिमांड जो है कम हो जाएगी, और डिमांड कम होते ही क्या होगा कि हमारी जो कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो बनाने के बाद वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, और जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो भारत में नौकरियां घटेंगी, व्यापार घटेगा, और आर्थिक स्थिति जो है लगातार नीचे चलती जाएगी। इसलिए भारत को क्या चाहिए कि भारत क्या अमेरिका के टैरिफ का जवाब टैरिफ से दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। जैसे अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया तो भारत भी 25% टैरिफ लगा सकता है। लेकिन उससे क्या होगा कि जो अमेरिका से सामान जो भारत में आता है ना, जैसे कि बादाम आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो चीजें जो है भारत में महंगी हो जाएंगी। तो अब जो है भारत के आम नागरिकों पे वो है ना डायरेक्ट जेब पे असर डालेगा। इसलिए भारत जो है बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा है, और अमेरिका तो इस समय बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। भारत ने साफ बोल दिया है कि हम अपने ऊर्जा संसाधनों की पूर्ति जो है हम अपने हिसाब से करेंगे, किसी देश के हिसाब से नहीं। विश्व में दबदबे वाली राजनीति अब नहीं चलने देंगे, ऐसा जयशंकर ने कहा है। अब हमें जो है ना अमेरिका के इस टैरिफ वॉर से बचने के लिए ना हमें अन्य देशों से व्यापारिक समझौते बढ़ाने होंगे, ताकि हमारा व्यापार केवल अमेरिका पर निर्भर ना रहे। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका को लगभग 6.5 लाख करोड़ का सामान जो है बेचता है, और अमेरिका से लगभग 5 लाख करोड़ का ही सामान लेता है। यानी कि इस व्यापार में जो है ना भारत फायदे में था, क्योंकि भारत जो है बेचता ज्यादा था, खरीदता कम था, इससे भारत को इस व्यापार में फायदा तो था। अब मोदी जी चाहें तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, टैरिफ के बदले टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारे भारत में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, बादाम, सोया जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे सामान जो है हम अमेरिका से खरीदते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि चाचा जी सनके क्यों हैं? तो ट्रंप चाचा के सनकने का कारण ये है कि जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो है स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को मैंने रुकवाया है, और इसे भारत ने पूरी तरीके से खंडित कर दिया कि किसी भी तीसरे देश की इसमें कोई भी
मध्यस्थता नहीं थी। पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया, इसके बाद हमने जो है युद्ध को रोका। इससे ट्रंप चाचा भनक गए, जो है मुझे तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, भारत तो मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा। पहला कारण ये। दूसरा कारण कि भारत जो है रूस से ऑयल खरीदना बंद नहीं कर रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदना बंद कर दे, क्योंकि रूस और यूक्रेन का लगातार युद्ध चल रहा है। तो अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद करके यूक्रेन के युद्ध में जो है भारत जो है रूस का सहयोग कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और भारत अपने दोस्त रूस के साथ हर एक कदम पे लगातार बहुत ही अच्छे से खड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि चाचा जी हमें आज भी बहुत अच्छे से याद है कि 1971 में जब बांग्लादेश का नवनिर्माण होना था, बांग्लादेश की स्थापना की जानी थी, तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय अमेरिका ने अपने युद्धपोत जहाजों को समुद्री रास्ते से भारत के पास लगा दिया था। उस समय केवल रूस ही था जिसने अपने 7वें बेड़े को जो है भारत की तरफ भेजा और अमेरिका से लड़ने के लिए जो है वो तैयार हो गया भारत के लिए। तो रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और ये ऐसा वक्त है जब भारत भी रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। रूस और भारत की दोस्ती में कोई भी कड़वाहट नहीं आ पाएगी, जो कि ट्रंप चाहते हैं कि एक बार भारत और रूस की दोस्ती टूटे। बोलते हैं कि आपदा ही अवसर है, और ये बहुत ही अच्छा है कि ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपने मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर सकते हैं। मेक इन इंडिया यानी कि ज्यादा से ज्यादा सामान हम भारत में ही बनाएं, ताकि हमें अन्य देशों पर जो है ना बहुत कम से कम निर्भर रहना पड़े। कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलता हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।